तस्वीरें देख रहे हैं नेशनल हाईवे की इसराना में, जहां पर ये ट्रैक्टर मार्च जो डार टोल से चला है और एसडीएम इसराना को ज्ञापन सौंपेंगे। भारतीय नौजवान किसान यूनियन का जो जत्था है, ये ट्रैक्टर मार्च, ये आप सामने देख पा रहे हैं ट्रैक्टर मार्च, ट्रैक्टरों की लाइन इसराना रोड पर ये देख पा रहे हैं। ट्रैक्टर जो डार टोल से चले हैं और एसडीएम इसराना पहुंचेंगे। ये ट्रैक्टर मार्च डार टोल से चला और एसडीएम इसराना को ज्ञापन देंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें नेशनल हाईवे पर, रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर। आज ये जो ट्रैक्टर मार्च जो ट्रैक्टर लेकर चले हैं किसान पहुंचेंगे। ऊपर आ जाओ। हाँ जी, भारत सरकार से एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाया जाए, ये मांग हमारी 10 महीने से धरना चला हुआ है। हमारे जो गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चा उसके संयोजक आज 21 दिन हो गए भूख हड़ताल बैठे हैं। भारत सरकार कोई सूद बूद नहीं ले रही है, तो इसलिए हम इस आक्रोश में ये अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। तो ये किसान थे जिन्होंने बताया ये अपना मांग पत्र लेकर एसडीएम इसराना को सौंपेंगे। ये ट्रैक्टर मार्च जो डार टोल से चला था और इसराना एसडीएम को ये ज्ञापन देंगे अपना। पुलिस बल भी साथ में चला हुआ है। ये पुलिस बल, ये पुलिस की जो गाड़ियां हैं ये आप सामने देख पा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां, पुलिस बल साथ साथ चला हुआ है। 100 रुपये खरीदा जा रहा है। कोई भी एमएलए एमपी जो पूरे देश में चुने जाते हैं, कहीं से भी लगा लो, हरियाणा से लगा लो या आप तमिलनाडु से लगा लो, उनको एक सम्मान, उनको जो पेंशन होती है उनकी वो दी जाती है। फिर किसानों को एक सम्मान क्यों नहीं दिया जाता पूरे देश में? वो बोल रहे कि एमएसपी का ये हरियाणा और पंजाब में लड़ाई है। ये लड़ाई आज यूपी बॉर्डर पे भी बैठे किसान, जो भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा है, एमपी में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है, जागी नहीं है। सरकार को जागे तब पता चले कि भाई हाँ, कहाँ का किसान संघर्ष कर रहा है। आज अभी जत्था लेकर के बॉर्डर पहुंचे थे और किस तरह का माहौल है? आपने भी कलेवाल से भी देखो, पूरे देश का किसान एकजुट हो रहा है। आपस में कुछ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई सबकी एक है कि हमारे किसानों को एमएसपी मिले, और सभी इकट्ठा हो रहे हैं। पहले से काफ़ी मजबूत आंदोलन हुआ है। 13 महीने जब आंदोलन चला था तब भी सरकार ने जो कानून लेके आई थी वो वापस लिए, और उन्होंने लिखित में दिया था कि हम आपको एमएसपी देंगे, लेकिन उसके बाद सरकार अपने वादों से मुकर गई है। तो किससे आस और उम्मीद कर सकते हो आप लोग? अच्छा, पहलवानों के मुद्दे पर किसानों ने समर्थन आप लोगों का किया था, और अब कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है इसके अंदर? देखो, कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी संसद में उठाया है, और ये नहीं कि भाई मैं पार्टी के नाते यहाँ पे आया हूँ। जब 2020-21 में जब तो हमारा महिलाओं पहलवानों का आंदोलन भी नहीं था, तब भी हम समर्थन में थे। और जब महिला खिलाड़ी थी, जब इनके सांसद बोल रहे थे कि भाई ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, महिलाओं की बारी आती है तो ये पॉलिटिक्स घुसा देते हैं या जात पात घुसा देते हैं, किसानों की बात आती है तो खालिस्तानी बना देते हैं, उग्रवादी बना देते हैं। तो सरकार का काम सिर्फ यही है कि काटो बांटो, इनको आपस में लड़ाओ और अपनी फूट डालो, राजनीति करो। वो काम अभी सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान को आज इसराना में ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, तो क्या होगा इस देश को? देखो, मैं पहलवान होने से पहले किसान का बेटा हूँ। ट्रैक्टर मैंने पहले भी चलाया है, ये नहीं कि भाई मैंने आज ही चलाया है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि किसान का जो आज पूरे देश का किसान आज रोड पे खड़ा है और उसके बाद उसको फसलों का एक मिनिमम प्राइस मांग रहे हैं। सबको अधिकार है, जब बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे बाहर पढ़ सकते हैं, किसान का बेटा एक प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकता, उसको भी तो अधिकार है। सरकारी आंकड़े हैं कि 12,000 किसान पर ईयर सुसाइड कर रहे हैं, सरकारी आंकड़े हैं, उससे ज़्यादा भी होंगे ये। अगर हम प्रतिदिन लगाए तो 30-35 आदमी जो किसान है वो डेली सुसाइड कर रहा है, तो उसको रोकने का काम सरकार का है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार अपने बड़े बड़े भाषण दे रही है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को अपना पूरा पैसा लुटा रही है देश का,
लेकिन किसान को लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले ही मिल रहे हैं। आखिरी सवाल लेंगे। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का आपने बयान सुना होगा, विवादित बयान था कि जो जहां पर आंदोलन चला 700-750 के आसपास लड़कियां वहां से गायब हुई, क्या कुछ पार्टी का? देखिए, मुझे लगता है कि रामचंद्र जांगड़ा एक हमारे बड़े भी हैं, एक बुजुर्ग भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है, जो बोला है, वो आपसी भाईचारा खराब करने के लिए, क्योंकि भाजपा की नीति यही है कि फूट डालो राज करो। वो आपस में भाईचारा खराब करके आपस में लड़ा के आगे राज्य का और देश का माहौल कैसे खराब करे, ऐसे वो बयान दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यू टर्न भी ले दिया बहुत जल्दी। उन्होंने देखा कि भाई हर जगह आपका विरोध हो रहा है, हर जगह आपने जो बोला, क्योंकि तथ्य की बात तो बोलते ही नहीं, मुद्दे की बात कोई नहीं करते, चाहे वो रामचंद्र जांगड़ा चाहे और कोई उनके नेता है बीजेपी। वो ये थे बजरंग पुनिया अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, जो आज इसराना में ट्रैक्टर मार्च में, विशाल ट्रैक्टर मार्च जो डार टोल से चला था, और अब वो इसराना एसडीएम को ज्ञापन देंगे, पहुंच चुके हैं जत्था। ये आप सामने देख पा रहे हैं तस्वीरें, ये जो ट्रैक्टर जत्था अब ये इसराना एसडीएम ऑफिस में पहुंच चुका है, और ये लंबी कतारें ये आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं एसडीएम कार्यालय के आसपास की, जहां पर ये जत्था पहुंचा है, अपनी मांगों को एसडीएम साहिबा को देंगे। ये आप सामने जो तस्वीरें हैं ये आप देख पा रहे हैं एसडीएम कार्यालय के ऑफिस के नज़दीक की, जहां पर ये ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आप ये सामने दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ ट्रैक्टर खड़े होने की जगह भी नहीं है। और ये ट्रैक्टर पहुंचे हैं, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं। ये आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं, ये है एसडीएम कार्यालय इसराना के नज़दीक की। इसराना तरफ बढ़ते हुए किसान यूनियन के पदाधिकारी एसडीएम कार्यालय इसराना में पहुंचते हुए ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें एसडीएम कार्यालय इसराना की तस्वीरें हैं। ये डीएसपी साहब, थाना प्रभारी भी सुरक्षा के रूप से पुलिस बल यहाँ पर। देश में ऐतिहासिक किसान आंदोलन 13 फरवरी से किसानों की मांगों को लेकर चला हुआ है, और इस देश की जो सरकार है वो बिल्कुल मूक बनकर वो देख रही है, वो किसानों के ऊपर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो मैं हम तो यह बात कहूँ कि या तो सरकार किसानों की मांग पूरी कर दिया, अगर हमारी मांग में कोई कमी है तो हमारे सामने टेबल बागा बैठ के बात कर ले। अगर हमारी मांग गलत होगी तो मैं उठ कर बॉर्डर पर अपने घर आ जाएंगे, तो वह नहीं करेंगे। अगर हमारी मांग जायज है, और भाई जो मोदी जी ने हमारे तो वायदे करे थे, अगर वे पूरे कर दो तो बात ठीक है, नहीं देश में आंदोलन बहुत बड़ा होगा। आज पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च है, यह एक छोटी सी शुरुआत है। बार बार हरियाणा की राजनीति से जुड़े लोग बार बार कह रहे थे कि भाई हरियाणा का किसान को नहीं, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है। जिस दिन फिल्म दिखावांगे ना, फिल्म में तो भाई साहब सारी डाल के रोल होंगे, उसमें एक्टर भी हुआ है, उसमें गुंडे भी हुए हैं, उसमें सज्जन आदमी भी हुआ है, उसमें पुजारी भी हुआ है, तो सारी डाल के आदमी हमारी गिल्ला है। ठीक है, तो हम तो ये चाहे कि भाई जो किसानों की जायज मांग है, एमएसपी का गारंटी कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 24 अगस्त 2021 ने हरियाणा विधानसभा में बदला, लखीमपुर खीरी के जो किसान है घायल है उनको मुआवजा, और जो भाई सरकार की गलत नीतियों की वजह से इस देश का किसान कर्जदार होया, उस किसान की कर्जा माफी होनी चाहिए। और भाई जो हल्दी होगी, जो मसाले होगी, उनके लिए राष्ट्रीय किसान आयोग, और जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं भाई, मुक्त व्यापार समझौते, इससे देश का किसान बर्बाद होने लग रहा है भाई, इनको बंद कराया जाए, और भारत के किसानों को या भारत को डब्ल्यूटीओ के क्षेत्र से बाहर कराया जाए। और भाई आज ये ज्ञापन देने आए हैं, और हमारे प्रतिनिधि ज्ञापन देंगे, रुक जा भाई, और हमारे प्रतिनिधि ज्ञापन देंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जिले के प्रधान है, जो भी हैं, उन लोगों को वो जिम्मेदारी के साथ ज्ञापन देंगे। और एसडीएम साहिबा अभी इसराना पहुंचे हैं, अब ये उनके साथ है, और किसान ये ज्ञापन सौंपते हुए पदाधिकारी एक मिनट रुकिए भाई, वो फिलहाल एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए अगले मांगों को लेकर के मांग अनुशासन के साथ मांग रखते हैं। थैंक यू मैडम। नमस्ते मैडम, इस देश में किसान आंदोलन 13 फरवरी से चला हुआ है। इससे पहले भी एक आंदोलन आप लोगों ने अभी देख लिया होगा, प्रशासन के सारे जिम्मेदार साथी उस आंदोलन में अपनी ड्यूटी निभा चुके। मैडम जी, 3 मार्च 2011 में भी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी चिट्ठी लिखी गई थी। उसके बाद 2018 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे और आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अनशन करा था, वहां आंदोलन किया था। तो जो उस टाइम के कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह, उन्होंने देश के किसानों से वायदा किया था
कि भाई हम 3 महीने के अंदर आपको किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके दे देंगे और किसानों के लिए एमएसपी का गारंटी कानून दे देंगे। तो मैडम जी, हमारे जो वायदे जो अधूरे रह गए हैं, उन वायदों को लेकर 13 फरवरी से हमारा आंदोलन चल रहा है। और जो उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान संगठन बीकेयू एकता सिद्धूपुर के जो प्रधान हैं, आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, वो आज 21 दिन से आमरण अनशन पे हैं। उन्होंने सिर्फ जल के अलावा कुछ ग्रहण नहीं किया, उनके हालात काफी नाजुक हो चुके हैं। आप अपनी जिम्मेदारी के साथ ये जो समूह जो संयुक्त किसान मोर्चा और ये जो समस्त किसान आपके इसराना ब्लॉक के कह लीजिए या पानीपत के आसपास के गांव के आपके बीच आपके द्वार पाए हैं, आप इसको अपनी जिम्मेदारी के साथ हमारा जो संदेश है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचाने का काम करें। और जो हमारी लोकल मांगे हैं उन पे हम कभी फिर बैठ के डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि सबसे बड़ी मांग और देश का सबसे बड़ा किसान नेता आज मरने की कगार पे पहुंच गया है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी के साथ, हम भी अपनी जिम्मेदारी के साथ आए हैं, आप हमारी मांगों को ऊपर तक पहुंचाएं और देश के किसानों को जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुन के इनका समाधान करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। आपका मांग पत्र ले लिया मैंने, उचित माध्यम से मैं सरकार तक पहुंचा दूंगी आपको। मैडम जी, आज बता दियो जी, जो सरदार जी मर गया निजे देश में नाश हो जाएगा। आज ही पहुंचा देंगे, आप बता दो। सारे भगत सिंह मर देंगे, आज ही पहुंचा देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। अपने तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था थी और किसान भाई भी ठीक तरह से आके अपना ज्ञापन सौंप के गए हैं एसडीएम साहिबा को, और उनकी जो मांगे थी वो एसडीएम ने ले ली हैं, ज्ञापन ले लिया है और किसान भाई आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ फोर्स वगैरह कितनी लगाई थी दोनों जगह? फोर्स हमें जितनी ज़रूरत थी उतनी सफिशिएंट फोर्स हमारे पास थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज सारे किसान सरदारी पानीपत जिले के आसपास के जो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो कॉल दी गई थी कि भाई एसडीएम या तहसीलदार के पास ट्रैक्टर मार्च करना है और डल्लेवाल जी के ज्ञापन देना है, डल्लेवाल जी के समर्थन में हमने सबने ये किया है, जो पिछले 21 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। पिछले 2 दिन से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है और सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, नहीं किसान की तरफ देख रही है। अभी रामचंद्र राज्यसभा सांसद है जो रामचंद्र जांगड़ा जी, उनके परसों बयान आए थे, परसों बयान दिया उन्होंने कि भैया तो शराबी बैठे हैं। अरे कोई आके देख, अपने घर के भी बच्चे छोड़ कर देखो, वहाँ पे बैठ के देखो। हम तो 1 साल वहाँ बैठाए थे, पिछले 21 दिन से अनशन पे वो है। रामचंद्र जांगड़ा जी से कहना चाहता हूँ कि आप 5 दिन बिना अन्न खाए आप जाके बैठ के देखो ना, वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता। हमें ऐसे बदनाम करने की कोशिश ना करें, हम किसान हैं और अपना काम हम अपनी मांग मांग रहे हैं एमएसपी जो गारंटी कानून, आप अपनी भी नहीं मांग रहे। जो नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे हम उनसे उनको बोल रहे कि वो अपने किए गए वादों को पूरा करे।